पहली हदीस है अल्लाह को किसने पैदा किया। इस दौर का बहुत बड़ा फितना है ना, एक्स मुस्लिम। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल इन्न उम्मतक ला यज़ालून यक़ूलून मा कदा हत्ता यक़ूलू हादल्लाहु खलक़ल खल्क़ फमन खलक़ल्लाह। रवाहु मुस्लिम। इमाम मुस्लिम ने हदीस रिवायत की है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, ए नबी आपकी उम्मत हमेशा ये कहती रहेगी इन्न उम्मतक ला यज़ालून यक़ूलून, कहते रहेंगे मा कदा, ये कैसे, ये कैसे, ये क्या हैं, ये क्या हैं, यहाँ तक कि हत्ता यक़ूलू हादल्लाह खलक़ल खल्क़, ये तो अल्लाह है जिसने मखलूक़ात को पैदा किया। फमन खलक़ल्लाह, जब अल्लाह ने सारी चीज़ों को पैदा किया तो अल्लाह को किसने पैदा किया। जब हर चीज़ का कोई पैदा करने वाला है तो अल्लाह का पैदा करने वाला कौन है। अब बहुत सारे लोग जो एथियस्ट होते हैं, नास्तिक जिसको बोलते हैं, जो मुल्हिद होते हैं, जो किसी गॉड को नहीं मानते हैं, खालिक को नहीं मानते हैं, वो क्या बोलते हैं, तुम बोलते ना हर चीज़ को कोई पैदा करने वाला है, हाँ फिर अल्लाह को ये कानून अल्लाह पे क्यों लागू नहीं होता, अल्लाह को भी कोई पैदा करने वाला बोलो। फिर अगर तुम ये बोलते हो कि हर चीज़ को कोई पैदा करने वाला है तो फिर अल्लाह को कौन पैदा करने वाला है, तो वहाँ कानून क्यों तोड़ देते हो। वहाँ भी ये पूछो। बोलने में ग्रामर के हिसाब से ठीक है लेकिन सही जुमला नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये जो कानून है ये मखलूक के लिए है। अल्लाह मखलूक है। हम बोलते हैं हर चीज़ जो पैदा हुई है उसका पैदा करने वाला होता है। अल्लाह पैदा हुआ, लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह ताला कौन है? वल अव्वलु वल आखिर, वो पहला है और आखिरी है। कोई नहीं था वो था, कुछ नहीं रहेगा वो रहेगा। तो वह हमेशा से है, वो पैदा नहीं हुआ। तो पैदा होने वाली चीज़ के लिए कानून है कि पैदा होने वाली चीज़ का कोई पैदा करने वाला है। जो पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए कानून लागू होगा? उसके लिए कानून नहीं, वह हमेशा से है। तो इस लॉजिक से वो बाहर है कि हर चीज़ का कोई पैदा करने वाला है तो फिर अल्लाह का पैदा करने वाला कौन। तो अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह मखलूक नहीं है। ये कायदा मखलूक के लिए है, क्रिएशन के लिए, क्रिएटर के लिए नहीं है। क्योंकि अल्लाह का कोई खालिक नहीं है, वो खुद तमाम चीज़ों का खालिक है। एक रिवायत अगर किसी यानी इस हदीस में बताया गया कि लोग ये कहते रहेंगे, बाज़ रिवायत में आया कि शैतान आके इंसान के दिल में वसवसा डालता है कि ये किसने पैदा किया, पहाड़ को अल्लाह ने, आसमान को अल्लाह ने, ज़मीन को अल्लाह, दरिया अल्लाह, अल्लाह को किसने पैदा किया। तो घबरा जाता है आदमी कि उसके दिल में अचानक ये ख्याल आता है कि अल्लाह कहाँ से आया, अल्लाह को किसने पैदा किया। बाद जाहिल लोगों ने कहा खुदा खुद आया, किसी ने लाया नहीं, बेवकूफ़ वो हमेशा से था। खुद आया मतलब नहीं था और आया, खुद से आया। क्यों आया? ऐसा इस्लाम में नहीं है। अल्लाह ताला हमेशा से है, वो नहीं था और आया ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला क्या है? वल अव्वल, वो पहला है, वो हमेशा से है, कुछ नहीं था तो वो था। तो अल्लाह के बारे में हमारा अकीदा ये है कि वो हमेशा से है। ऐसा कभी नहीं था कि अल्लाह नहीं था, ऐसा कभी था? अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह के लिए फ़ना नहीं है, अल्लाह हमेशा रहेगा। तो ये मखलूक के लिए है कि वो नहीं थी और पैदा हुई और नहीं रहेगी। लेकिन अल्लाह के लिए कानून नहीं है, अल्लाह हमेशा से है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है और हदीस नंबर 136। एक रिवायत में है, अब सवाल ये है कि अगर किसी के दिल में ऐसा ख्याल आए अल्लाह को किसने पैदा किया, वो क्या करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एक रिवायत में, सही मुस्लिम ही की रिवायत है,
लेकिन वो हदीस कुदसी नहीं है। उसमें क्या फरमाया, फमन वजद मिन दालिका शैअन फलयकुल आमनतु बिल्लाह। किसी के दिल में इस तरह का ख्याल आ जाए, वसवसा आ जाए, वो साफ कह दे मैं तो अल्लाह पे ईमान रखता हूँ। वो अपने अकीदे की क्या करें, तजदीद करें, मैं अल्लाह को मानता हूँ। इसमें एक बहुत मोटा जवाब ये है कि दिल में शैतान कैसा मानता, तो ऐसा बगैर दलील के मानता, हाँ मैं मानता, मुझे किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जब आदमी ज़िद्दी जवाब दे तो वसवसा ख़त्म हो जाता है। क्यों? इसलिए कि शैतान के साथ आप अकली बहस करोगे तो वो आपको घसीट के दलदल में ले जाएगा। मैं इसलिए मानता क्योंकि ऐसा, अच्छा ऐसा, तो फिर ऐसा कैसा, हाँ, फिर दूसरा जवाब निकालेगा। शैतान के साथ बहस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जन्नत से यहाँ लाया हमको, हाँ जन्नत से यहाँ लाया। जो फल अल्लाह ने कहा मत खा, उसके करीब मत जाओ पेड़ के, उसने कैसा किया, धोखा देके फदल्लाहुमा बिगुरूर, धोखे से उनको क्या कर दिया, गलत रहनुमाई उसकी, उनकी आदम अलैहिस्सलाम की, हज़रत हव्वा की गलत रहनुमाई की, खाओ 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 उनकी, खिला दिया उनको। तो शैतान ऐसा है, उसके साथ बहस करने का अल्लाह ताला ने कहा शैतान से तुम बहस करो, कहीं बताया शैतान के बारे में क्या कहा, कुरान पढ़ते वक्त में क्या कहा, फ़इदा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब तो कुरान पढ़े तो शैतान मरदूद, रजीम, मरजूम जिसको कहते हैं, जिसको रजम किया जाता है, तो शैतान रजीम से अल्लाह की पनाह मांग। ये नहीं कहा उससे लड़, कहा कहीं पे हमको लड़ने के लिए। अब देखिए अल्लाह की पनाह मांग, क्यों, अल्लाह तुझको उससे बचा सकता है, तेरे बस की बात नहीं है। अच्छा पढ़ रहा क्या, कुरान हिदायत की किताब है, लेकिन हिदायत की किताब पढ़ने से पहले क्या बोल, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मतलब कुरान अल्लाह का कलाम पढ़ने के पहले शैतान का नाम लेने का। क्यों? इसलिए कि यही वो कुरान है जो हिदायत की किताब है, लेकिन इसका गलत फहम अगर तेरे दिमाग में डाल दिया तो कुरान पे रह के भी कुरान पे नहीं रहेगा, और ये समझता रहेगा कि मैं कुरान के हिसाब से चल रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, अल्फाज तो कुरान के होंगे लेकिन दिल में वसवसा और फहम या तो कुरान के बारे में शक में डाल देगा या कुरान के मानी के बारे में गलत रहनुमाई कर देगा। तो सीधे सीधे क्या बोलो, अल्लाह शैतान से बचा मुझको। तो अल्लाह की पनाह मांगना, उससे लड़ना नहीं है। तो आसान और मोटा तरीका ये है कि शैतान कैसे मानता, तो अल्लाह को, मैं मानता, क्या करना है, मैं मानता हूँ, क्योंकि इसको मालूम है अल्लाह है, लेकिन वो वसवसा आ रहा है, वो शक नहीं है, वो क्या है, दिल में अचानक ख्याल आ रहा है। उस ख्याल को हटाने के लिए इंसान कैसा जवाब दे, एकदम ज़िद्दी जवाब दे, मैं मानता, जो भी हो मैं मानता, मेरा अल्लाह है, बस ख़त्म, मुझको मानना है भाई, मेरी मर्जी, मैं मानूं नहीं मानूं, मैं मानता। ऐसा अगर करेगा, आमनतु बिल्लाह, हदीस में क्या है, फमन वजद मिन ज़ालिका शैअन फलयकुल आमनतु बिल्लाह, जिसके दिल में इस तरह का कोई ख्याल आए वो साफ कह दे मैं तो अल्लाह पे ईमान रखता हूँ, मैं मानता अल्लाह को, बस मेरी मर्जी। इस तरह से अगर कहेगा वसवसा क्या होगा, चला जाएगा। ज़िद्दी जवाब बोलते हैं इसको, मेरे को मानना है। इसलिए देखिए अच्छे अच्छे बहस करने वाले भी हार जाते हैं इसमें। हाँ, आप समझा रहे किसी को, ऐसा नहीं रहता, ये अकीदा नहीं है सही, बोले हमको करने का है, बस हमारे बाप दादा करते आए ना, आपकी सारी दलीलें फेल हो जाती वहाँ पे। अरे नहीं, मेरे को करना है ना भाई, तुमको क्या तकलीफ है। तो अब ऐसा जब आदमी करता, बताए इसको कैसे समझाएंगे। तो शैतान के मुकाबले में आदमी क्या करे, मैं मानता हूँ, खलास। और एक रिवायत में है, अबू दाऊद की रिवायत में है कि फ़इदा क़ालू ज़ालिका, जब लोग ऐसा कहें, अल्लाह को किसने पैदा किया, फ़क़ूलू अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। पहला काम क्या करें, वो कहे अल्लाह अहद, अल्लाह अहद है। अल्लाह पर वो कानून लागू नहीं होता है जो मखलूक पर, अल्लाह यकता है, यूनिक है। अहद का मतलब सिर्फ एक नहीं होता है, ऐसा एक जिसका दूसरा ना हो, दोनों में फ़र्क होता है ना।
आप कितने हैं? एक। लेकिन एक इंसान दूसरा इंसान भी है, दूसरा अल्लाह नहीं है। तो वो अहद जो है, वो अहद ये है कि लैसा कमिथलिही शै, उस जैसा कोई नहीं, कुछ नहीं। तो कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु वाहिद नहीं कहा अल्लाह ने। वाहिद तो है ही अल्लाह, एक है, दो नहीं। लेकिन अहद में दूसरे की भी नफी, अल्लाह जैसा कोई है ही नहीं, वो यूनिक है। तो जो कानून तुम बना रहे हो कि जब हर चीज़ को किसी ने पैदा किया तो अल्लाह को किसने, वो अलग है, ये चीज़ें अलग हैं, वो अलग है। कुल हुवल्लाहु अहद, तो कहा कि कहो अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, अल्लाह अस्समद है। वो किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज है। वजूद में भी, अपने वजूद में वो किसी का मोहताज है कि पैदा करने से पैदा होता, मखलूक है ऐसी, अपने वजूद में वो मोहताज है किसी, अपने वजूद की बका में वो रिज़्क़ की मोहताज है अल्लाह की। लेकिन अल्लाह किसी का मोहताज नहीं अपने वजूद में या वजूद की बका में, बल्कि वो सारों के वजूद को बाकी रखे हुए हैं। फिर लम यलिद वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा होता है, ना वो किसी से पैदा हुआ, ना उसके कोई औलाद होती है, ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसकी बराबरी का कोई भी नहीं, उसकी बराबरी का कोई नहीं, उसकी टक्कर का, उसकी जैसा, उसका मसील ज़हीर, उसका कुफू कोई नहीं है, उसकी बराबरी का कोई नहीं है। फिर कहा सुम्मा लियतफुल अन यसारिही सलासन, जब इस तरह का ख्याल आए, इस तरह से अपनी बाईं तरफ थुतकार दे, और वलियस्तइद मिनश शैतान, और अल्लाह की पनाह मांग ले शैतान के मुकाबले में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक तो ये आयत पढ़े जिससे उसके ईमान की तजदीद हो और उसके लिए कुरानी दलील उसको मिल जाए। दो, उसमें क्या करे, फुतकार दे, और 3 मरतबा, और 3 शैतान के मुकाबले में क्या करे, अल्लाह की पनाह मांग ले। ये 3 काम करें। इमाम अबू दाऊद ने इसको रिवायत किया है हदीस नंबर 4722 पर, और ये हदीस हसन दर्जे की है। तो ये पहली हदीस है जिसमें अल्लाह ताला खुद फरमाता है, नबी आपकी उम्मत ये बोलती रहेगी, ये कैसा, वो कैसा, होते 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 ये सवाल भी पूछने लगेंगे कि जब सबको अल्लाह ने पैदा किया तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया। और क्या इसकी दलील हमारे ज़माने में हम नहीं देख रहे? हाँ देखिए, यानी आज, बल्कि आज से पहले एक ज़माने में बहुत ज़्यादा एथियज़म फैला। जब मशीनी दौर आया, साइंस की तरक्की हुई, डार्विन ने भी आगे बोल दिया कुछ, हाँ, और न्यूटन ने भी कुछ बोल दिया, तो साइंस की जब तरक्की हुई तो उसके बाद लोगों ने बोले गॉड वॉड कुछ नहीं रहता, सब अपने आप बन गया और सब अपने आप चल रहा है, ये क्या है, सब ब्लाइंड फोर्सेस ऑफ नेचर है, ये कुदरत का कानून है। और इंसान पहले बंदर था, फिर इंसान बना, गॉड ने नहीं बनाया उसको, बंदर से बना इंसान, बैक्टीरिया से होते होते इंसान बन गया। तो पब्लिक भी क्या की, वो पूरी थियरी ले ली और खुश हो गई, चलो अब कुछ हलाल हराम की टेंशन नहीं है। आप देखेंगे अक्सर आपको मिलेगा दीन को छोड़ने में कहीं ना कहीं ख्वाहिशात का दखल होता है। जब कोई पूछने वाला ही नहीं तो फिर हलाल हराम, सही गलत, और चोरी, जिना, शराब, कुछ नहीं, जो दिस इज माई लाइफ, फिर जो जी में आए करो। तो बल युरीदुल इंसानु लियफजुरा अमामह यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामह, बल्कि इंसान चाहता है कि गुनाह पर गुनाह आगे भेजता रहें, पूछता है कब है क़यामत का दिन। तो क़यामत का इनकार अक्सर इंसान की ज़िंदगी में इसका नतीजा होता है कि वो ख्वाहिशात का इतना ग़ुलाम हो जाता है कि फिर उसको छोड़ नहीं सकता है, इसलिए सही अक़ीदे को छोड़ देता है। बाज़ औक़ात ख्वाहिशात का गलबा इंसान पर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो हक़ का इनकार करता है। और ऐसा मोटी मोटी चीज़ों में भी होता है कि जो दिल नहीं चाहता है आदमी उसका इनकार करता है। जैसे अभी किसी से किसी मुलाकात आपकी हुई हो, या किसी करीबी रिश्तेदार का अभी ऑपरेशन हुआ हो और डॉक्टर आके बोले या कोई आके बोले वो नहीं रहे, आदमी क्या होता है, झूठ बोल रहा, तो गलत है। नहीं, इमोशंस इतने ज़्यादा होते हैं इंसान के, चाहत इतनी ज़्यादा होती है उसके बाकी रहने की कि वो ख़बर आदमी मानता नहीं है।
आप देखिए कितनी बेटियां आती हैं जनाजे में, हो ही नहीं सकता मेरे अब्बा मर गए, होता है ना ऐसा, नहीं हो सकता, अभी वो जाग रहे हैं, सोए हुए हैं, जागने वाले हैं अभी, वो मानने को तैयार नहीं होता इंसान। तो इंसान के जज्बात और उसकी ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा बाज़ औक़ात इंसान पर गालिब आ जाती हैं कि फिर वो मानना नहीं चाहता है उस चीज़ को जो उसके ख़िलाफ़ है। तो ये वक्ती तौर पर भी होता है कभी, और कभी अक़ीदे और इंसान की ज़िंदगी के उसूल के तौर पर भी हो जाता है। ख्वाहिशात का ग़ुलाम हक़ का इनकार करने वाला बन जाता है। तो आज के दौर में आपको देखने मिलेगा कि कई लोग हैं, वो देखते इस्लाम में ये पाबंदी, वो पाबंदी, वो पाबंदी, क्या करो, सब ख़त्म हो जाएगा अगर मानो ही नहीं। तो फिर कहीं ना कहीं से चलते 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 कि वसवसा आता उनको, हाँ, तो वो अच्छा लगता, क्यों? इसलिए कि यहाँ बहुत डेंजर है, तो वो ले लेते, डूबते को तिनके का सहारा। इसीलिए उनके आर्ग्यूमेंट्स भी एकदम फ्लिमसी होते हैं, एकदम मरियल दलीलें होती है, लेकिन आदमी उसी को लटक जाता है क्योंकि वो मानना चाहता है। आई वॉन्ट टू बिलीव, वो ये रहता है कि मेरे को मानना है इसको, मैं नहीं मानूंगा तो मुझको फिर ये मानना पड़ेगा और सब करना पड़ेगा, 5 टाइम की फजर को उठना पड़ेगा भाई, हाँ, गर्मी के रोज़े रखने पड़ेंगे। तो अक्सर इंसान के इल्हाद में कहीं ना कहीं ख्वाहिश परस्ती का दखल होता है, आप देख लीजिए। और कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में कुछ हादसा होता है, कहीं ना कहीं उसके साथ बुरा हुआ होता है, जॉब नहीं मिल रहा, बीवी छोड़ के गई, हाँ, ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होता है। तो वो जो गुस्सा रहता है वो इस्लाम पे निकालता हूँ। वो गुस्सा किस पे निकालता, आप देख लो आप, अक्सर आपको मिलेगा कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में नाकामियाँ, मायूसियाँ होती हैं और उसके नतीजे में इनकार आ जाता है। और शैतान ऐसे इंसान को आसानी से, इधर ना, मैं है ना, हाथ पकड़ के ले जाता उसको, चल मेरे साथ, मैं भी जा रहा, तू भी चल, कहाँ जाता उधर, तो उसको किधर ले जाता हो, जहन्नम के रास्ते पर। तो जब भी इस तरह का ख्याल दिल में आए, अंबिया आके कहते थे, अफिल्लाहि शक्कुन फातिरिस समावाति वल अर्द, अल्लाह में तुमको शक है, आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला, इतना सब कुछ बना हुआ निज़ाम है, ये अपने आप बन जाता क्या? कोई बनाने वाला इसका नहीं है ना। इतना बेवकूफ़ बात है ये, सब अपने आप बन गया। अपने आप बनता कैसे बनता? कायनात का निज़ाम इतना डेलिकेट है, आपकी घड़ी भी नहीं उतनी डेलिकेट, आपका कंप्यूटर भी उतना डेलिकेट नहीं है। बॉडी का सिस्टम आप देखो, अल्लाह का वजूद इतना ज़ाहिर है कि एक वाकई आदमी, अक्ल वाला आदमी मजबूर हो जाएगा मानने के लिए, अपने आप हो ही नहीं सकता है। डीएनए को स्टडी करेगा आदमी, लोग कैसा होता है उसमें, ऑटोमेटिक स्टोर कर रहा हूँ, हाँ, कोई डिसीजन किसी का नहीं है और सारी इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर हो रही, पास भी हो रही अगली नस्ल में। कैसा होता बेवकूफ़ आदमी। ये सारा निज़ाम अल्लाह का बनाया हुआ है। तो अल्लाह का वजूद है, अल्लाह से ज़्यादा यकीनी वजूद कुछ भी नहीं। अल्लाह का वजूद है, अल्लाह खालिक है, मालिक है, वो रब है हमारा, उसने हमको पैदा किया ताकि हम उसको अपना रब माने, अपना खालिक व मालिक और अपना माबूद माने। तो अल्लाह ताला है, ये यकीन के साथ चलना। कायनात खुद इस बात की गवाह है कि अल्लाह ताला है। तो ये पहली हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बताया था ऐसा दौर आएगा, लोग पूछते रहेंगे, फिर एक दौर ऐसा आएगा जिसमें लोग पूछने लगेंगे अल्लाह को किसने पैदा किया, और हम खुद उस दौर के गवाह हैं, हमसे पहले भी ऐसा दौर आया था। तो ऐसे वक्त में हमको क्या करना चाहिए? अपने ईमान पर जमे रहे। लोग नहीं मान रहे तो शक करना, ठीक है, कल को लोग बोले तुझ नहीं है, क्या करेंगे? सोचेंगे है कि नहीं, मैं घर पे जाके पूछेंगे, पर वो भी है कि नहीं मालूम है क्या अपने को, जो अपने को बोला तू है रे, शक मत कर। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो वजूद पे ही शक करते हैं कि मालूम नहीं है कि नहीं हम लोग, और ये ख्वाब है कि क्या है। तो सवाल कि ख्वाब देख रहा कौन? फिर देखने वाला तो है ना। हाँ, ख्वाब भी है, बोले ये सब ख्वाब है, हाँ, ये हकीकत कुछ भी नहीं है। अब देख रहा कौन? फिर ये ख्वाब, वजूद है ना। तो लोगों को कैसा है, बैठे बैठे फिलॉसफी नई नई निकालते, खुद भी परेशान होते और 100 लोगों को लेके मरते। इस्लाम सबसे प्यारा दीन है जो इंसान की अक्ल को
और उसके जज्बात को तस्कीन देता है। अक्ल भी आदमी की उसकी फितरत के मुताबिक दीन है, मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि एकदम साफ साफ सीधा सीधा दीन है। ये आदमी का दिल बराबर बोलता हाँ ये ढूंढ रहा था मैं, यही है सही। ये हमको नहीं लगता, क्यों? क्योंकि हम पैदाइशी है ना, अब्बा बोले करके मान रहे हम, अम्मा सिखाई, नानी अम्मा सिखाई करके मान रहे हम लोग। जो लोग गैर मुस्लिम से मुस्लिम होते हैं उनको लगता है कि ये वो चीज़ थी जिसकी तलाश में मैं था। उनको इस्लाम ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी कड़ी धूप में रेगिस्तान में भटक रहा था और फिर अचानक उसको एक घड़ा मिला जिसमें ठंडा पानी था। वो पानी पी के जो लगता उसको, वो इस्लाम कबूल करके लगता उसको। ऐसा प्यारा दीन है। जितना भी घूम के आएंगे इस्लाम ही सुकून देने वाला, और कुछ भी नहीं है, दूसरा कुछ है ही नहीं दुनिया में। तो यही दीन है और यही अक़ीदा है, अल्लाह का वजूद, अल्लाह का दीन, अल्लाह की शरीयत, अल्लाह के नबियों की तालीमात, आखिरत का अक़ीदा, ये हक़ है। एक आदमी को चाहिए कि वो दूसरों के शक की वजह से अपने ईमान को कमज़ोर न करे। लोग नहीं माने न माने, हम मानते हैं, ये मजबूती आदमी में होना चाहिए। उसके अंदर ये होना चाहिए कि पूरा गांव मेरा नहीं माना, पूरा शहर नहीं माना, मैं मानता, पूरा मुल्क नहीं मान रहा मेरा, मैं मानता। ये मजबूती उसके अंदर होना चाहिए। लेकिन हम लोग कैसे बाज़ औक़ात हो जाते, लोग नहीं मान रहे, सही है कि नहीं मौलवी साहब देखो हदीस, हाँ लोग नहीं मान रहे तो हम शक करने लग जाते। नहीं, लोग माने ना माने वो उनका मामला है, उनको जवाब देना है। मैं मानूंगा सही चीज़ सही है, चाहे लोग माने या नहीं माने। मैं ताकीदन इसको इतना ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दौर ऐसा है, साइंसी तहकीकात, पढ़ाई, मालूमात, इंटरनेट, और घर पे अपने मोबाइल फ़ोन में ये भी सुन रहा, वो भी सुन रहा, वो भी सुन रहा, और आदमी क्या हो जा रहा, कंफ्यूज हो जा रहा। नहीं, दीन हक़ है, इस्लाम हक़ है, अल्लाह की बात हक़ है, रसूल की बात हक़ है, उसको मानना। लोग ना माने हमको फ़र्क नहीं पड़ता, लोग नहीं माने हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हम मानेंगे। इसीलिए क्या कहा, अगर कोई आदमी ऐसा महसूस करे तो क्या बोले, मैं तो अल्लाह पे ईमान लाता भाई, आमनतु बिल्लाह, मैं अल्लाह पे ईमान लाता, लोग माने ना माने मुझको लेना देना नहीं उससे, मैं मानता हूँ। ये मजबूती आदमी में होना चाहिए। अल्लाह ताला हमको समझता फरमाए।